You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। कैबिनेट इस सप्ताह क्रिप्टो बिल पर चर्चा कर सकती है। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को लगता है कि मेटावर्स वैल्यू क्रिएशन के अगली पीढ़ी को अनलॉक करेगा। सेफ मून एक महीने में 70% गिरा, फिर भी 2 सप्ताह में 25,000 नए होल्डर जुड़े। सोलाना टोकन लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में बग फिक्स, $2 बिलियन से ज्यादा टोकन सर्विसेबल। क्रिप्टो बिल भारत को ब्लॉकचेन टेक में सबसे आगे ले जा सकता है। साउथ कोरियन ऑनलाइन गेम डेवलपर क्राफ्टन ने मेटावर्स में निवेश किया। क्रिप्टो मार्केट डिप, डोज और शीप मार्केट कैप के अरबों डॉलर के नुकसान के बाद मीम टोकन इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। शीब इन्फिनिटी ने सोलाना नेटवर्क पर अपने टोकन की बिक्री शुरू की। सेंट्रल कैबिनेट इस सप्ताह के अंत में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क पर चर्चा कर सकता है, जो लीगल टेंडर के रूप में प्राइवेट डिजिटल करेंसीज पर कंप्लीट बैन लगाने का प्रस्ताव कर सकता है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लिए लीगल फ्रेमवर्क पर व्यापक विचार विमर्श किया है, जिसमें पिछले महीने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी शामिल है। सरकार में यह विचार है कि क्रिप्टो को करेंसी के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन यह एसेट के रूप में रखने की अनुमति के लिए कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारतीय अरबपति अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ब्लॉकचेन तकनीक और डेफाई का समर्थन किया, क्योंकि भारत की संसद ने एक क्रिप्टो बिल पर डिबेट किया है। मुकेश अंबानी का मानना है कि जब वित्त की बात आती है तो ब्लॉकचेन और डेफाई खेल के मैदान को समतल कर देंगे। अंबानी को लगता है कि मेटावर्स जबरदस्त मूल्य निर्माण के एक नए दशक को खोल देगा। सेफ मून क्रिप्टो करेंसी ने पिछले महीने अपनी वैल्यू में 69% की गिरावट देखी है। हालांकि साथ ही साथ न्यू होल्डर्स भी जुड़ रहे हैं। फिनबोल्ट द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सेफ मून टोकन होल्डर्स की संख्या में 25,568 की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महीने की शुरुआत के बाद से धारकों की संख्या 22 नवंबर को 29,05,468 होल्डर से बढ़कर 6 दिसंबर को 29,31,036 हो गई है, bscscan.com के आंकड़ों के अनुसार। सोलाना प्रोग्राम लाइब्रेरी के टोकन लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक बग हाल ही में एक सिक्योरिटी ऑडिटिंग फर्म नियोडाइम द्वारा पाया और ठीक किया गया था। बग, जिसे कुछ महीने पहले खोजा गया था, टोटल वैल्यू लॉक्ड में $2 बिलियन से अधिक रखने वाले कई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स होल्डिंग को प्रभावित कर सकता है। उनकी टीम ने इस कॉन्ट्रैक्ट या इसके डेरिवेटिव का उपयोग करके संभावित प्रोटोकॉल की पहचान की और तुरंत बग का खुलासा किया। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज के लीडर्स ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज पर भारत के संदेश अब मिश्रित रहे हैं। प्रपोज बिल संसद के विंटर सेशन में पेश होने की संभावना नई दिल्ली को एक प्रगतिशील नियामक ढांचा लाने का मौका देता है, जो देश को प्रेरित कर सकता है ब्लॉकचेन तकनीक में सबसे आगे। रेगुलेटर्स सहित स्टेक होल्डर्स ने फेडरल लॉ मेकर्स के एक पैनल में अपना प्रतिनिधित्व किया है और ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 का क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन जल्द ही कानून बनने की संभावना है। इंटरैक्टिव वर्चुअल वर्ल्ड में बिजनेस के अवसरों में बढ़ती रुचि का संकेत देते हुए दक्षिण कोरिया के प्रमुख गेम डेवलपर्स में से एक क्राफ्टन ने जुलाई में नेवर जी बैक में 5 बिलियन कोरियाई वॉन, लगभग 4.2 मिलियन डॉलर का निवेश किया। नेवर जी इंटरनेट की दिग्गज कंपनी नेवर के तहत तेजी से बढ़ते ज़ेपेटो मेटा प्लेटफॉर्म की सेवा करता है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट वैल्यूएशन ने 4 दिसंबर को सुबह 12 बजे के बाद की शुरुआती गिरावट के बाद से काफ़ी हद तक पलटाव किया है और रविवार को क्रिप्टो इकोनॉमी पिछले 24 घंटे के दौरान 1.4% नीचे है। इस बीच मीम टोकन मार्केट कैपिटलाइजेशन आज अंतिम दिन के दौरान 12.6% की गिरावट के साथ $47.2 बिलियन है। पिछले 7 दिनों के दौरान डोज कॉइन को 19.2% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जबकि इसके प्रतिनिधि शिबा इनू ने पिछले सप्ताह 9.7% की गिरावट दर्ज की है। शिबा इन्फिनिटी ने सोलाना नेटवर्क पर अपनी टोकन बिक्री शुरू की। शिबा इन्फिनिटी एक प्ले टू अर्न गेमिंग प्रोटोकॉल है, जहां कोई भी कुशल गेम प्ले और इकोसिस्टम में योगदान के माध्यम से टोकन कमा सकता है। प्लेयर्स बैटल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं और लैंड बेस्ड किंगडम का निर्माण कर सकते हैं और अपने शिबा इनू को बढ़ा सकते हैं। सभी आर्ट एसेट्स को थर्ड पार्टीज द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे कम्युनिटी डेवलपर्स को शिबा इन्फिनिटी यूनिवर्स में स्वयं के उपकरण और अनुभव बनाने की अनुमति मिलती है।